द गर्ल हु अस्क वाई, लड़की ने पूछा क्या। इस कहानी में यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब लड़की को खाना बनाना, परिवार का ध्यान रखना सिखाया जाता था और फिर शादी हो जाती थी। उस समय की बात है, एक लड़की थी, वहाँ कुछ भिन्न थी। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे। जब वह छोटी थी तो उसकी माँ चाहती थी कि वह खाना बनाना सीख जाए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर खाना बनाकर खा सके। कुछ समय के बाद उसकी माँ उसे घरेलू काम सिखाना चाहती थी। वह पूछती है क्यों। उसकी माँ जवाब देती है, लड़की पूछती है वहाँ ये सब काम क्यों सिखाना चाहती है, तो उसकी माँ जो है जवाब देती है जिससे वहाँ आत्मनिर्भर बन सके। और एक दिन उसके माता पिता ने कहा उसकी जल्दी से ही शादी कर देंगे। तो लड़की ने पूछा क्यों क्यों, तो उसके माता पिता बोलते हैं क्योंकि इस उम्र के आते तक सभी लड़कियां की शादी हो जाती है। माता पिता ने कहा ठीक है। वहाँ कहती है कि यहाँ कोई ठोस कारण नहीं है। लड़की बोली यहाँ कोई ठोस कारण नहीं है, वह शादी के लिए तैयार नहीं होती। लड़की का दृढ़ निश्चय देखकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। वे उस पर दबाव नहीं डालते हैं। वह अपने पिता के विद्यालय में दाखिला ले लेती है। वहाँ पर उसने बहुत सारे स्रोत याद किए और उनका शब्दार्थ भी याद किया। जल्द ही वह अपने पिता से ज़्यादा ज्ञानवान हो गई। एक दिन राजा के यहाँ से निमंत्रण आया था। उसमें विश्व के पूरे दार्शनिकों और विद्वानों को निमंत्रित किया था। बहुत अधिक विचार मंथन और चर्चा के बाद लड़की को उस समारोह में भेजा गया। जब लड़की समारोह स्थल तक पहुंची तो वहां पर सारे पुरुष थे। वह मंच पर आई और अपना स्थान ग्रहण की। श्रोता लोगों के बीच में कोलाहल होने लगा, माहौल शांत होने लगा और कहने लगे विद्वानों के समूह में एक औरत कैसे बैठ सकती है। राजा ने कुछ पल के लिए सोचा और कहा जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। उसने उसे निमंत्रण नहीं दिया है। लड़की ने जवाब दिया अपने विद्यालय में वह सबसे बुद्धिमान है और उस निमंत्रण में केवल पुरुष विद्वानों के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा था। राजा उसके जवाब से बहुत प्रसन्न होता है। दर्शकों में बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सवाल उठाए। लड़की ने उनको ध्यान नहीं दिया। राजा ने कहा कि अगर विद्वानों को कोई आपत्ति है तो वे उनसे बहस कर सकते हैं। अगर वहाँ विजयी होती है तो वहाँ समूह में शामिल हो सकती है। एक बुजुर्ग विद्वान पूछता है वह क्या साबित करना चाहती है, क्या औरतें पुरुषों से अच्छी है। लड़की ने जवाब दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। वह तो वहाँ पर ज्ञान की प्यास बुझाने आई है। वहाँ पर उस लड़की और बुजुर्ग विद्वान के बीच गर्मा गर्मी हुई और बुजुर्ग विद्वान ने कहा कि स्रोत हमारे बुजुर्गों द्वारा लिखे गए हैं। तब लड़की ने पूछा पुरुष या औरत पूर्वज। तब बुजुर्ग विद्वान ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो इसीलिए लड़की को समूह में बैठने की इजाज़त दे दी गई। लोग अभी तक लड़की की योग्यता को लेकर संदेह में थे। दिन गुजरते गए तब किताब की अंतिम लेख कार्य संकलित हुआ। बहुत से स्रोत जो उस लड़की द्वारा बनाए गए थे उसे भी उसमें जोड़ा गया।
कोई भी यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसके बाद में उस लड़की का क्या हुआ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत था कि वह लड़की जो पूछती थी क्यों वह पहली विदुषी बनी। आगे है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। वाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस। विद्यालय ने उस लड़की को समारोह में क्यों भेजा। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। पहला नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस। विद्यालय ने उस लड़की को समारोह में क्यों भेजा। आंसर इसे लिखना है, द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस बिकॉज शी वॉज द ओनली गर्ल हु वॉज वर्थ एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस। विद्यालय ने उस लड़की को समारोह में भेजा क्योंकि वह लड़की गुणी थी और आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। राजा ने विद्वानों और दार्शनिकों को पूरे विश्व भर से क्यों बुलाया था। द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज he wanted to compile all the knowledge in the universe into books। राजा विद्वानों और दार्शनिकों को पूरे विश्व भर से बुलाया था क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड की ज्ञान को किताबों में संकलित करना चाहता था। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द। सभागार में लड़की ने अपनी उपस्थिति को कैसे उचित ठहराया। आंसर है, सी आस्क्ड द elderly scholar and audience how had our forefathers know that women had weaker intellect, but no one had given the answer, but the girl was in full confidence to give the answer। उस लड़की ने बुजुर्ग विद्वान और श्रोताओं से पूछा कि उनके बुजुर्गों, उनके पूर्वजों को कैसे पता था कि महिला जो पुरुषों से कमज़ोर होती है, लेकिन किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। लड़की आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी और उत्तर देना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट मेड द किंग सपोर्ट द गर्ल इन द एंड। अंत में राजा ने लड़की की मदद किस कारण से की। आंसर है, when the elderly scholar did not answer the girl's question, the king gave the permission to the girl to join the conference। जब बुजुर्ग विद्वान ने लड़की के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा ने उस लड़की को समारोह में बैठने के लिए अनुमति प्रदान की। अब लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर, वुमेन हैव वीकर इंटेलेक्ट से द ह्यूमंस, डू यू एग्री डिसएग्री विथ दिस व्यू, गिव रीजन। महिलाओं की बुद्धि कमजोर होती है। श्लोक कहता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत है, कारण बताइए।
आंसर कैसे लिखना है? आई एम totally disagree with this Heman because women are also equal in intelligence as well as men. Women have weaker intellect. This is false notion. We can see that nowadays women are progressing equally in all the fields among men, even though the girl are progress faster than men. सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, लता, कल्पना चावला, महादेवी वर्मा act progressed with their inner strength and वर्सी। मैं इस श्लोक से पूर्णतः असहमत हूँ क्योंकि महिलाएं बुद्धि में पुरुषों के बराबर हैं। महिलाएं में बुद्धि कमजोर होती है, यहाँ एक गलत धारणा है। आज हम यहाँ कह सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बीच समान रूप से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि लड़कियां पुरुषों से ज़्यादा तरक्की कर रही है। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कल्पना चावला और महादेवी वर्मा जैसी इत्यादि कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति और गुण के दम पर तरक्की की है।